अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा, ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आए उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए। राइडा, ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा। टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। खिचड़ी बांटेगा, पैसा कमाएगा। खिचड़ी बांटेगा, पैसा कमाएगा। साहब पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है। मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। भैया, जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता साहब। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया, 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाऊं। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते। राइडा, वो देख रहे होते। डर का थोड़ा सा है, डर में तो 2-4 बोतल मारने से आदमी का डर निकल जाता है, लेकिन बस 40 मिनट के लिए डर का है। राइडा, थोड़ा पिलावला दो तो नहीं डरेगा, बस 40 मिनट तक। हाँ, फिर 41 मिनट अपनी औकात पे आ जाए। इसलिए बहुत सारे काम तो पिला के हो जाते हैं दुनिया में। कितने बड़े बड़े खेत लिखवा लिए गए पिला के। अरे क्यों आदमी पिए हुए तो डरता नहीं है? क्यों? अच्छा बताइए, पीने में ऐसा क्या नहीं डरता है? तो इंडिया में क्या हो रहा है? देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। इस देश में न जाने कितना स्कैम होता है और कितने पैसे इधर से उधर हो जाते होते हैं। आखिर ये स्कैम क्यों होता है ये समझिए। अब ये स्कैम जो लोग करते हैं, मैं उन लोगों, देखिए ऊपर वाले की कृपा से मेरी वीडियो हर जगह जाती है। स्कैमर के भी पाए, वो भी मेरे कई लोग तो स्कैमर भक्त हैं मेरे। कहते सर आपका पैसा दिखा के मैंने 7 करोड़ रुपए उगाए। मैं कहा साला इतना मैंने नहीं उगाया बेटा। कहा सर यही वाला वीडियो दिखा के। हाँ, मुझे कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, किधर मिल जाता है। कहा सर तो वो तो ऐसे कई लोग मुझे मिले, तो मैंने एक दिन पूछा यार कि यार ये स्कैम क्यों करते हो तुम? गड़बड़ चीज है यार, लोग का पैसा यार। तो कहा सर आप इतना चिंतित क्यों हो गए? पता कि लोग हैं, उनके पैसे हैं भाई, मेहनत के पैसे होते लोगों। कहा सर एक बात बताइए, जो आदमी सोच रहा है कि 10 दिन में डबल हो जाए, 30 दिन में डबल हो जाए, अगर उसका पैसा डूब ही जाए तो क्या गलत हो रहा है? हमको बोला राइट, हम थोड़ा चिंतित रहते हैं, ये सब गड़बड़ है राइट, जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है भाई।
तो मैं एक दिन बैठा उन लोगों को, हर जगह मुझे पकड़ लेते कहीं ना कहीं, तो मैं एक दिन पूछा अच्छे से उन लोगों को, यार गलत चीज है, अच्छा धंधा कुछ कर लो तुम लोग, ये गड़बड़ धंधा करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो उन लोगों का देखिए दर्शन, उनका भी दर्शन है, उनकी भी फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है कि वो बिना फिलॉसफी के काम कर रहे हैं। उनका दर्शन है कि सर जो आदमी ये सोच रहा है कि 10 दिन में पैसा डबल हो जाए, 30 दिन में पैसा डबल हो जाए, सर अगर उसका 2-4 लाख रुपए हम डुबा ही दे रहे हैं तो सीख तो रहा है कि ऐसा नहीं होता है। आप कह रहे नियम बना दो, कंडीशन से कोई आज तक काम किया है? नियम तो बना हुआ है, रोज रेप हो रहा है, संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। अगर आप मिशन लेके चल रहे हैं मोहब्बत पैदा, गलत ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आओ क्या यहाँ पे। आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं? आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है, का 1 कट्ठा और बेचो। क्या सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है ना, आप खड़ा तो होइए, जब आप डर रहे हैं एक बार खड़ा तो होइए, आप पूरा गांव आपके साथ है, हाँ तो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है, और जैसे ही 5वीं बार जीतता है वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले। रड़ा भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है, जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम, जाओगे उसके पीछे। और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो, काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख नहीं मैं भागूंगा पीछे, I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब, अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा।